हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू। और आज हम लोग ट्वेंटी 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 सॉरी 2019 का एमसीक्यू हम लोग फिजिक्स का ओके कर लिए थे। तो आज हम लोग 2020 का एमसीक्यू फिजिक्स का सॉल्यूशन करेंगे। जितना मुझे आता है उतना समझा रहे हैं, बाकी आप लोग देख लेना, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग वेलोसिटी v इज। तो क्या होगा वेवलेंथ बराबर, क्या होगा फॉर्मूला। तो वेवलेंथ लैम्डा को ना, आप लोग बनाओ, हम बताता हूँ। लैम्डा को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। अब वेवलेंथ बराबर होता है फॉर्मूला h/p, ठीक है। और p हो गया तुम्हारा मोमेंटम। क्या हो गया, मोमेंटम बराबर होता है p बराबर mv, मास इंटू वेलोसिटी होता है। अब वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में बताना है ना, तो h लैम्डा होगा h/mv, है ना। तो ऑप्शन नंबर h/mv, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ। किलोवाट आवर का ऐसा यूनिट क्या होगा। अगर हमको डायरेक्ट याद करना है तो डायरेक्ट हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी याद करेंगे, लेकिन हम लोग को सॉल्यूशन अगर करना है तो हम लोग करेंगे 1 किलो वाट आवर, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ना, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। अच्छा, आप लोग बताओ कि 1 आवर को हम मिनट में चेंज करेंगे तो 60 मिनट हो जाएगा, और 60 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड हो जाएगा। तो कितना हुआ, 3600 सेकंड, ठीक है। अब बताना आप लोग 3600 सेकंड, ठीक है। आप लोग बताओ किलो का मतलब क्या होता है, 1000 एंड टू वाट, ओके। और आवर बताए ना, 1 आवर 3600 सेकंड, ठीक है। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 3600 एंड टू वाट सेकंड। ये बताने का मेरा मोटिव यही है कि वाट सेकंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वाट सेकंड को हम लोग बोल सकते हैं जूल। क्या बोल सकते हैं, जूल बोल सकते हैं, जूल। और जूल किसका एनर्जी होता है, जूल किसका ऐसा यूनिट होता है, तो एनर्जी का, किसी भी एनर्जी का जूल। इलेक्ट्रिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जितना भी होता है उसका क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। तो किलोवाट घंटा को भी हम लोग जूल बोल सकते हैं, जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो इसलिए किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर हो गया किसका ऐसा यूनिट, इलेक्ट्रिक एनर्जी का। इसका वैल्यू पूछ सकता है कि 1 किलोवाट घंटा वह होता है 3.6 गुना 10⁻7 वाट सेकेंड, या जूल और जूल, ठीक है। सॉल्यूशन बता दिए हमने। क्या बोले हम, क्यों बोले किलोवाट आवर इज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि किलोवाट आवर वाट सेकेंड ही हो जाता है क्या, जूल होता है। जूल किसका ऐसा यूनिट होता है, एनर्जी का। एनर्जी का जब हो गया तो किलोवाट आवर भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या, कैथोड रे आर। कैथोड रे इनमें से क्या, कौन सा हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन्स, क्या होगा। तो कैथोड रे जो होता है, कैथोड रे कहाँ से निकलता है, कैथोड पे से। कहाँ से निकलता है, कैथोड से। अब कैथोड से निकलेगा तो वहाँ से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिवली चार्ज होता है, क्या होता है, तो निगेटिवली। तो कैथोड रो किसके किसके जैसा होता है, तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन, है ना। इसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इम्पिडेंस ऑफ एल आर सर्किट। हम बताए थे इसका पहले क्वेश्चन, इम्पिडेंस ऑफ एल आर सर्किट। इम्पिडेंस को इम्पीडेंस ठीक है। इम्पिडेंस को हम जेड से डिनोट करते हैं, और जेड इक्वल टू हम बताए थे √r² + l² एंड ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा या डब्लू पढ़ सकते हो,
स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा, आर स्क्वायर एल स्क्वायर अंडर रूट ओमेगा का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका पहला हम क्वेश्चन ये वाला बता चुके हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। आगे आते हैं क्वेश्चन, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। अच्छा बताओ, जो प्लैंक कांस्टेंट का रिलेशन होता है ई बराबर एच न्यू होता है। ठीक है, एच न्यू, ई जो है तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, इसी का निकालना है। और ई जो हो गया फ्रीक्वेंसी, न्यू जो हो गया फ्रीक्वेंसी हो गया, क्या हो गया, और ये एनर्जी क्या हो गया। तो हम लोग को तो निकालना है एच बराबर, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर ई बाई वी, ई बराबर न्यू, वी भी बोल सकते हैं। और एनर्जी का तुम्हारा डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू, और ये फ्रीक्वेंसी है तो इसका हो जाएगा टी इनवर्स, क्या हो जाएगा, टी इनवर्स। अब एनर्जी का ये मत पूछना कि एनर्जी का भी नहीं आता है, तो एनर्जी का निकालने के लिए वर्क डन होता है ना, वर्क डन डब्ल्यू बराबर एफ इन टू एस होता है। अब फोर्स होता है क्या, एम एल टी इनवर्स टू, और डी डिस्टेंस हो गया तो एल हो गया, तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू हो गया, समझ में आया ना। तो ये हो गया एनर्जी का, तो एनर्जी का हो गया। अब बताओ टी ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू है, और टी ऊपर जाएगा तो एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो निगेटिव बचेगा, तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स वन। इसका डायमेंशन हो जाएगा प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन का एम एल एम एल स्क्वायर टी इनवर्स, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर किसका एस आई यूनिट है, वोल्ट पर मीटर किसका एस आई यूनिट है। ठीक है, वोल्ट पर मीटर किसका एस आई यूनिट, आप लोग बनाओ तो। अच्छा बताओ, एक ना इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया माइनस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, इसको वोल्टेज को डिनोट करेंगे यानी वोल्ट हो गया। ठीक है, और ये एक्स जो है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मीटर में होता है, तो वोल्ट पर मीटर किसका हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया तुम्हारा ऐसा यूनिट वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, 7 नंबर क्या बोलते हैं, विच ऑफ द एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर द लॉरेंस फोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर द लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस लॉरेंस फोर्स किससे, अच्छा लॉरेंस फोर्स जो होता है ना इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस आर एक्सपीरियंस बाय द चार्ज। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में दो फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स आर एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पे एफ हो गया क्या, एफ बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स पता ही होगा क्यू ई होता है। ठीक है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक करंट और प्लस मैग्नेटिक फोर्स क्यू इनटू वी, वेक्टर वी क्रॉस बी। यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, क्यू कॉमन हो गया, तो वेक्टर ई प्लस वेक्टर बी मल्टीप्लाई वाले वेक्टर बी। तो ऐसा ऑप्शन किस में है, ऐसा ऑप्शन किस में है, क्यू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बाइनरी ऑफ डेसिमल नंबर 25। अच्छा देखो, डेसिमल होता है, क्या होता है डेसिमल में होता है 10 होता है, डेसिमल नंबर में क्या होता है, डेसिमल समझा रहे हैं आप लोग को, समझ जाना। ठीक है, डेसिमल नंबर का बेस में होता है 10, क्या होता है, बेस में होता है 10। ठीक है, और बाइनरी नंबर में, बाइनरी ये सब कंप्यूटर का लैंग्वेज नंबर है, उसमें कंप्यूटर के हिसाब से होता है, इसमें बेस हो गया 2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इसमें हो जाएगा 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9, इसमें सिर्फ 0 1। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि बाइनरी ऑफ डेसिमल नंबर ऑफ 25, यानी 25 जो है डेसिमल में दिया हुआ है, कितना में दिया हुआ है, तो हम लोग को बाइनरी में लाना है। बाइनरी में कितना होगा, तो इसका बेस कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है ना, तो 25 को हम 2 से एलसीएम करेंगे। ठीक है, और जब तक नहीं कटेगा जब तक लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब बचा जो यहाँ पे एरो दे करके 1। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे तो 6 हो जाएगा। क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, 0। फिर 2 से लगाएंगे तो क्या बचा, 3, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, 0। फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ तो 1 लगेगा ना, और फिर 1 बचेगा, है, समझ में है आपको। और यही 1 से नीचे से ऊपर आप लोग को लिखते चल जाना, यही 1 से यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 1, फिर 1, फिर 00, फिर 1, है ना। तो ये हो जाएगा बाइनरी एक्सप्रेशन। और लोग समझ में आया, तो ऐसा वाला ऑप्शन कौन सा है, सी। समझ जाना अच्छा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर, सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, द रेसिस्टेंस ऑफ अ मीटर इज, रेसिस्टेंस ऑफ अ मीटर इज। अगर आप अमीटर का क्या काम होता है, अमीटर का काम होता है मेजर करंट। क्या होता है, मेजरिंग करंट। ठीक है, करंट का उसका मेजर करना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अमीटर हम लगा दिए और यहाँ पे रेसिस्टेंस है, और यहाँ पे हम लोग क्या कनेक्ट कर दिए, वोल्ट से कनेक्ट कर लिए, वोल्टेज से। और ये इसका काम है कि यहाँ पे आर है और यहाँ पे क्या है, आई का मेजर करना। किसका काम है, अमीटर का मेजर। अगर आपसे पूछेगा कि रेसिस्टेंस ऑफ अमीटर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वेरी लो। क्या होगा, क्या होता है, आप लोग बताओ फॉर्मूला, वी बराबर आई आर होता है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर वी बटा आर हो जाएगा। ठीक है, आर क्या हो गया, वेरी स्मॉल हो गया। ठीक है, रेसिस्टेंस। तो अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू कुछ है तो उसके रिस्पेक्ट में अमीटर का बहुत लो हो जाता है। तो इसका प्रैक्टिकली आंसर देखे तो इसका आंसर हो जाएगा वेरी लो। बट अगर आइडियल बोलेगा, आइडियल अमीटर अगर आंसर पूछता है फॉर आइडियल अमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, अगर सिर्फ डायरेक्ट पूछ रहा है द रेसिस्टेंस ऑफ अमीटर इज, तो वेरी स्मॉल, लेकिन आइडियल अमीटर लगा देता है तो उसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, आप लोग समझ गए ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो, आप लोग को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वेव का हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनेशन बता देते हैं, आप लोग समझ जाना, और उसमें एग्जांपल दे देते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, और जो नहीं होता है आप लोग छाट लेना। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो लाइट के जैसा ही बिहेव करता है। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट को सी से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, सी से। उसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 टू पावर इन वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है ना, जो स्पीड ऑफ लाइट, यानी लाइट को सिंक्रोनाइज्ड एंड ऑसिलेट करता है। ठीक है, ऑसिलेट करता है। ठीक है, इसका डिनोट कैसे करते हैं, सी से। ठीक है, तो कुछ हम बताते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर का होता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन होता है वो आप लोग याद करना। रेडियो वेव जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, रेडियो वेव। और क्या, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड लाइट, फिर यूवी रेज, फिर गामा रेज, फिर क्या होता है, एक्स रेज। ये सब क्या है,
ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब देखो लाइट वेव हम बताया ना, लाइट वेव क्या होता है, लाइट की तरह ही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका रिएक्ट करता है। तो लाइट वेव तो हो गया क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्सरे बताए ना अभी, एक्सरे होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंफ्रारेड भी बताएं, एंड साउंड वेव। इसमें साउंड वेव जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, गामा रे आर सिमिलर टू। गामा रे जो होता है किसके जैसा सिमिलर होता है, ठीक है। गामा रे और एक्स रे, गामा रे एंड एक्स रे, ठीक है, जो दोनों होता है ना वो आयोनाइजेशन रेडिएशन, बोथ बोथ फॉर्म ऑफ आयोनाइजेशन रेडिएशन, दोनों जो है आयोनाइजेशन रेडिएशन से फॉर्म करता है, और ऑलमोस्ट एंड आइडेंटिकल विथ एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर सोर्स ऑफ ओरिजिनेशन। दोनों का अलग अलग ओरिजिनेशन है, बट दोनों का जो क्या बोलता है उसका जो फंक्शन है या दोनों का फॉर्मेशन है सेम ही है, दोनों का वर्क है जो सेम ही है, दोनों आयोनाइजेशन रेडिएशन फॉर्म करता है। गामा रे ऑरिजिनेट फ्रॉम द न्यूक्लियस, वाइल एक्स रे कहाँ से आता है, इलेक्ट्रॉन से आता है, ठीक है। गामा कहाँ से आता है, गामा न्यूक्लियस से आता है। कहाँ से आता है, गामा जो ऑरिजिनेट होता है न्यूक्लियस से, बट एक्स रे कहाँ से आता है, इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फील्ड। तो गामा रे और एक्स रे का नेचर क्या होता है, सेम होता है। तो गामा रे इज आर सिमिलर टू एक्स रे, ठीक है। डायरेक्ट आप लोग याद भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होता है, टू कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट कैपेसिटी। देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटी बराबर क्या होता है, सी इक्विवेलेंट बराबर होता है C1 + C2, ठीक है। अब सी दिया हुआ तो C + C बराबर 2C हो जाएगा आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2C। इजी। आगे क्या होता है, ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू, ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू क्या होगा, ऑप्टिकल पाथ, इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर याद कर लेंगे। ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाई पाथ लेंथ। क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाई पाथ, ठीक है, याद कर लेना। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, देखो इसका पहले ये 2019 में पूछा हुआ था। इसमें बहुत सारा ऑप्शन था कि किसमें ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो मैंने बताया था कि डायमंड का 2.42 होता है, ठीक है, तो उसमें डायमंड का सबसे ज़्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट। अच्छा, न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या होता है ये याद करना होगा। न्यूक्लियस का डेंसिटी कितना होता है, 2.29 × 10⁻17 kg/m³। इसका डेंसिटी कितना, या डायरेक्ट इतना भी दे सकते, 2.3 × 10⁻17 kg/m, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखो, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप लोग देखो। 16 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका हम लोग का फॉर्मूला याद करना होगा, m = 1 + d/f। क्या हो जाएगा, m = 1 + d/f, ठीक है। ये लगा हमको फॉर्मूला याद कर लेना होगा, ठीक है, डायरेक्ट याद कर लेना होगा। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आगे देखते हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, नेचर ऑफ, अच्छा बता रहे थे अभी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो लाइट की तरह रिएक्ट करता है, लाइट की तरह ये स्पीड होता है, और जो लाइट होता है आपका वो ट्रांसवर्स होता है। क्या होता है, ट्रांसवर्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स, ठीक है। तो आज हम लोग 17 क्वेश्चन किए हैं, और आगे का जो बचा हुआ क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, एंड भाई का चैनल को वायरल कर दो। ओके, थैंक यू।